ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं। बहुत एक छोटी सी अमाउंट के अंदर आपकी उस छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जा रहा, क्योंकि हम पहले ही करोड़पति हैं। ठीक है, अब आपको बनाने का टाइम। तो हाँ भाई, करें बात इस साल के सबसे बड़े स्कैम की, विच इज लॉन्च्ड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स। ऐसे यूट्यूबर तो नहीं, फैमिली बिजनेसमैन। तलहा रिव्यूज के घर में पुलिस वालों ने रेड की है और वहां से उन्होंने जो है उसके वालिद साहब को उठाया और सारी खिड़कियां दरवाजे तोड़े हैं। उसके बाद वो गए हैं तलहा रिव्यूज के स्टूडियो पे, वहां पे जाके उन्होंने सारी यही काम की, खिड़कियां दरवाजे तोड़े हैं। और उसके बाद वहां पे एक लड़का काम करता था, उसको उठा लिया और ये सब कुछ रात के 3 बजे हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई तलहा रिव्यूज ने एक्सपोज कर दिया 3 चोरों को। अब यार प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि यार किस तरह ये आप लोगों को चूना लगा रहे हैं और किस तरह ये कोर्स सेल कर रहे हैं, ये तीनों नदीम नानी वाला, डकी भाई और रजब भट्ट तीनों मिलके। और साथ ही साथ आपको ये भी बताया था कि भाई साहब तलहा रिव्यूज ने इन तीनों को एक्सपोज कर दिया है। यार उस बंदे ने इनके खिलाफ वो सबूत दिए हैं जो कि भाई साहब किसी के वहमो गुमान में नहीं थे और अवाम को इनकी डार्क साइड का पता ही नहीं था कि भाई साहब ये जो 3 बंदे हैं जो सारा दिन टिकटॉक पे और अवाम को यूट्यूब पर हंसाते रहते हैं, वो लोग उनका बैक एंड कुछ और है, फ्रंट एंड कुछ और है। अब यार जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि यार इन तीनों ने मिलकर एक कोर्स लॉन्च किया है, ठीक है, मिलियनर, उसका नाम भी रखा है इन्होंने मिलियनर कोर्स, ठीक है। और आप लोगों को मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि ये लोग इस कोर्स के अंदर जो है वो शॉपिफाई सिखा रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग सिखा रहे हैं, ई कॉमर्स सिखा रहे हैं, उसके अलावा ये लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, ठीक है। और ये वो सारी चीजें जो इनको खुद भी नहीं आती, ठीक है ना। और भाई साहब तलहा रिव्यूज ने इनकी जो सारी ये चीजें हैं ये अवाम के सामने रख दी थी और उनको बताया था कि भाई साहब ये आप लोगों से ये फ्रॉड लगा रहे हैं। अब उसके बाद यार तलहा रिव्यूज ने एक और इनके ऊपर वीडियो बनाई जिसके अंदर उसने साफ साफ बता दिया कि यार ये इनके जो पीछे बैक एंड पे इनका हाथ है ना, वो है नदीम नानी वाले का। और उसने इन दोनों को मिलके जो है ना इस चीज पे इनकरेज किया है कि भाई साहब हम मिलके ना इनको जो अवाम है उनको हम मिलके चूना लगाते हैं। और यार साथ साथ उसने ये भी बताया कि अगर कोई इस बंदे की बात ना माने और इसके खिलाफ जाए तो भाई साहब ये बदमाशी करता है कैसे, और अगले बंदे को डराता है, धमकाता है और फिर अपनी तरफ कर लेता है। अब यार ये जो बंदा है नदीम नानी वाला, इसका सिर्फ एक ही काम है, जो बंदा हाइप पे हो, जो बंदा फेमस हो रहा हो, ये बंदा जाके उसके पास चला जाता है और उसके साथ जो है पैसे बनाने की स्कीम जो है वो ढूंढता रहता है। ऐसे ही इसने रजब भट्ट और डकी के साथ किया है कि जब ये लोग हाइप में आए हैं थोड़ी सी, तो इनके साथ उसने कोलैब किया और कोलैब करके उनको कहा कि भाई साहब अब हम जो है ना मिल के अवाम को चूना लगाते हैं और इनको ठगते हैं। अब यार रजब और डकी के ऐसे डाई हार्ट्स फैन हैं जो कि भाई साहब कोई बात नहीं किसी दूसरे बंदे की सुनते और आंख बंद करके इन पे भरोसा कर लेते हैं। और भाई साहब उन्होंने इनको अब्बू बनाया हुआ है अपना, और जो वो कहते हैं ये लोग वो करने लग जाते हैं। अब जो वो बंदे हैं अब उन्होंने इनका कोर्स भी खरीदा होगा और जो है ना वो इनके व्लॉग्स भी देखते हैं। तला ने बताया कि आज से कुछ अर्सा पहले कराची में एक टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स का जो है ना वो कोलैब हुआ था और उनको बुलाया गया था किसी इवेंट पे, उस पर तलहा रिव्यूज भी गया। और जब वो अपने होटल रूम में था तो उसने बताया कि कुछ टिकटॉकर्स जो हैं उन्होंने आकर उसको मारा, और वो किसके कहने पर मारा, वो नदीम नानी वाले के कहने पर मारा। और ये जितने भी टिकटॉकर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आधे से ज्यादा तो ऐसे बंदे हैं जो कि नदीम नानी वाले से डरते हैं और डर के उसके दबाव में आके कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब उस बंदे ने साफ साफ बताया कि उमर भट्ट नाम का टिकटॉकर, उसके साथ जितने भी उसके इधर उधर वाले जो है ना फैमिली के बंदे हैं, वो सारे जितने भी बंदे हैं वो आए हैं इसके कमरे में और आके उन्होंने इससे बहस शुरू की और बहस के बाद वो इसको मारने लग पड़े हैं। और बाकायदा उस बंदे ने इन सबके नाम, एक एक सिंगल बंदे का नाम लिया और बताया कि इन्होंने आके मेरे साथ जुल्म किया है। और नदीम नानी वाला तलहा रिव्यूज के ऊपर काफी बार FIR भी करवाता रहा, जो कि वो बाद में कैंसिल करवा देता था। और FIR जो करवाता रहा वो भी कोई सच्ची FIR नहीं थी, वो बाकी सारी जितनी भी थी वो झूठी FIR कराता रहा है। मतलब यार केस में किसी और बंदे का नाम इन्वॉल्व है, उसका नाम हटवा के तलहा रिव्यूज का नाम जो है वो ऐड करवाया गया। और सिर्फ इस वजह से क्योंकि तलहा रिव्यूज उसका साथ नहीं दे रहा था, उसके साथ मिलके अवाम को जो है वो पागल नहीं बना रहा था और अवाम के सामने जितनी भी सच्चाई है वो सामने रख रहा था। अब यार ये कोर्स लॉन्च होने के बाद जैसे ही तलहा रिव्यूज की वो पहले वाली वीडियो है जो है वो काफी ज्यादा वायरल होगी और काफी ज्यादा लोगों ने इनका कोर्स नहीं खरीदा, जिसकी वजह से ये लोग लॉस में चले गए। उस वजह से जो है ना नदीम नानी वाले ने क्या किया कि उसने बदमाशी शुरू कर दी और बार बार जो है वो इसको थ्रेटन करना शुरू कर दिया। और तलहा रिव्यूज अपनी वीडियोस में साफ साफ बताता है कि अगर मुझे कुछ होता है, अगर मेरी टीम में से किसी बंदे को कुछ होता है, अगर मेरे वालिद को कुछ होता है, तो उसका जिम्मेदार नदीम नानी वाला, डक्की भाई और रजब भट्ट, और इनमें जो मेन बंदा है ना वो नदीम नानी वाला होगा। मतलब वो बंदा साफ मंजरे आम पर आके बता रहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये 3 बंदे होंगे, इनके अलावा और कोई चौथा बंदा नहीं जो मेरे इस के पीछे होगा। जो तलहा की दूसरी वीडियो है वो जो है वो ट्रेंड कर गई और वो वायरल होगी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा लॉस हुआ। उसकी वजह से नदीम नानी वाले ने क्या किया, उसने जो है वो तलहा रिव्यू से घर के बाहर गुंडे भेजे, बंदे भेजे, उसके बाद इस तरह करके उसको थ्रेटन किया
और उसको बार-बार कॉल करके धमकियाँ देता रहा कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, अगर तुम मेरे साथ ना मिले तो मैं तुम्हें जो है मार दूँगा या तुम्हें जो है ना ज़लील कर दूँगा एक तरह से। अब ये सारी बातें जो हैं ये तलहा रिव्यूज़ जो है वो आकर सामने मंज़र आम पर आके बताता रहा है। ये नहीं कि कोई ढकी-छुपी बात नहीं है या कोई वो अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा। वो हर चीज़ के वीडियो प्रूफ, लाइव प्रूफ जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड्स दे रहा है, ठीक है। अब इस वजह से रिसेंटली क्या हुआ है कि नदीम नानी वाले ने अब किसी तरह जो है ना वो पुलिस का रेड डलवाया तलहा के घर पे, तलहा के स्टूडियो पे, ठीक है। पहले वो उसके घर पे गए हैं, उन्होंने सारे दरवाजे तोड़े हैं उनके घर के रात के 3 बजे और जाके जो है उसके वालिद साहब को उठा लिया है, ठीक है। उसके बाद वो फ़ौरन गए हैं तलहा के स्टूडियो पे और वहाँ पे जाके उन्होंने दरवाज़ा वगैरह तोड़े हैं, सारा तहस-नहस की ये चीज़ें। और उसके बाद जो है वो उन्होंने उसको उधर एक वर्कर काम करता था अली नाम का शायद, उस बंदे को भी उन्होंने उठा लिया और वो अपने साथ ले गए उठा के। अब यार इसके बाद तलहा ने वीडियो बनाई कि मेरी किसी के साथ पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अवाम के भले के लिए ये कर रहा हूँ। जो नदीम है वो मुझे इस तरह करके तंग कर रहा है बार-बार। अब यार उसने साफ-सीधी बात की है कि यार मुझे तुम लोगों की सपोर्ट चाहिए क्योंकि मेरे साथ कोई भी नहीं है और मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए मुझे अवाम की सपोर्ट चाहिए जिसके लिए मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। और यार दोबारा उसने यही बात की है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा, अगर मेरे वालिद साहब को कुछ हो जाएगा, अगर उस लड़के को कुछ हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो नदीम नानी वाला, डकी और रजब होंगे, इनके अलावा और कोई तीसरा बंदा नहीं होगा। अब यार इस सब के बाद जो है ना एक बात आती है, वो ये आती है कि भाई साहब हमें जो है ना जो बंदा अवाम की भलाई के लिए कुछ करता है यार उसके लिए कुछ स्टेप लेना चाहिए। अब हम जो है वो दूसरी किसी और तरीके से स्टेप नहीं ले सकते। हम बस ये कर सकते हैं कि उसकी वीडियोज़ को या हमारी वीडियो को कोई इतना बार-बार फैला दे कि जो है ना इनकी सच्चाई जो है इन 2 नंबर बंदों की वो सामने आ जाए। क्योंकि यार आज के टाइम पे हर बंदा आपका भला नहीं चाहे। कोई-कोई बंदा होता है जो आपकी भलाई के बारे में सोचता है, आपके बारे में सोचता है। नहीं तो ज़्यादातर अवाम आजकल इस तरह की है जो सिर्फ़ अपना फ़ायदा निकालती है और साइड पर हो जाती है। अब यार हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि जो बंदा इस तरह का है ना जो आपका सोचे उसको सपोर्ट किया जाए। अब यार इस बंदे के पास ज़्यादा आर्मी नहीं है, मतलब इसके पास ज़्यादा इतनी सपोर्ट नहीं है, इसकी फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा नहीं जितनी उनकी है। उनकी तो ख़ैर क्या मिलियंस में है, इसकी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है। लेकिन ये उनकी जो गलत बातें हैं ना वो सारी अवाम के सामने रखता है। तो यार अवाम को भी यही चाहिए कि वो जो बंदा आपको सही बात बताता है, जो आपको झूठ नहीं बोलता उसके साथ दें, उसको सपोर्ट करें। तो यार हमारी आपसे यही अपील है कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि उस बंदे को थोड़ा-सा सपोर्ट मिल सके और वो जो है ना मज़ीद इस तरह सच्चाई वाली जो वीडियोज़ होती हैं वो सामने लेकर आए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Numero che era tu sul DSP ti piace che te fra che te tu aslu scade ve hai te che tu da sen na tan sar kana ka na re le ko dega caro jo ma di non fondarle che da hai noto ste pesce a vedere reazione che da fai a nulla qua ne te ne tu fuori che na che ne e la de te लगते ना हो यार मैं तो लूँ अपना मतलब पूरा अब भाई तो फिर वो नदीम डॉन भाई मैंने वो उसी दिन पर्चा जो है माफ करवा दिया था, कैंसिल हो गया था। तो अब क्या करना चाहिए? मैंने तो फोन करना कहना है लाते तेरे थे लात